नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पहचान पर। और आज हम पैसिव वॉइस का जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। जो पहली बार अपने इस वीडियो को देख रहा है वो अब मेरे इस चैनल ज्ञान पहचान को सब्सक्राइब करे और लाइक और शेयर करे। और पहले से जो साथी बने हुए हैं वो इस सीरीज़ को और स्पेशली इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज कंप्लीट हो जाएगा टेंस के आधार पे पैसिव वॉइस बनाना। क्योंकि आज मैं आपको फ्यूचर टेंस का करवाऊंगा और साथ साथ मॉडल्स के वाले जो वाक्य हैं उनकी पैसिव वॉइस बनाना भी सिखाऊंगा। प्रोसेस सेम है, बट आपको ध्यान लगाकर देखना है। अगर आपने स्ट्रक्चर को समझ लिया, अगर एग्जाम्पल अच्छी तरीके से समझ लिए, मैं दावा करता हूँ कि आप एग्ज़ाम के अंदर ये चीज़ें कभी भी गलत नहीं कर सकते। दूसरी बात, क्योंकि पेपर अभी आने वाले हैं, सभी प्रकार के जो बोर्ड परीक्षाएँ हैं वो भी आने वाली हैं, क्योंकि 3 से 4 महीने का टाइम आपके पास है। और इससे भी बड़ी बात, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जिनको ग्रामर के ऊपर अपनी कमांड करनी है, उनके लिए ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो जो भी इस वीडियो को देखे वो शेयर ज़रूर करें। अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के, उन पे आप शेयर कर सकते हो। चलिए बिना देरी किए अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। और अपना टॉपिक है पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस में हमने प्रेजेंट की एंड पास्ट की, इन दोनों टेंस की पैसिव वॉइस कर चुके हैं कि एक्टिव कैसे बनती है, पैसिव कैसे बनती है। अपनी इस वीडियो में हम फ्यूचर टेंस से रिलेटेड पैसिव वॉइस बनाएंगे। और आपको पता होना चाहिए फ्यूचर टेंस, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, फ्यूचर टेंस जो है वो भविष्य के जो आने वाला जो समय है उसको बताता है। तो मैं यहाँ पे फ्यूचर टेंस की जब भी बात करूँगा तो आपको यहाँ पर फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो है वो ज़रूर याद रखनी है। एग्ज़ाम में वर्ब से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, तो फ्यूचर टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है, शैल एंड विल। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब हैं, शैल और विल। देखो ध्यान रखिएगा, शैल और विल का प्रयोग अलग अलग करते थे हम पहले, आज भी करते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के अंदर हमने क्या किया है, आई और वी के साथ में, पहले हम यूज़ करते थे आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग, और बाकी जितने जो प्रोनाउन बच गए उन सभी के साथ हम विल का प्रयोग करते थे। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के अंदर हम सभी के साथ में विल का प्रयोग कर सकते हैं, करते भी हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस केस हैं, जैसे आई और वी के साथ में हम विल का प्रयोग कब करते हैं, जब दृढ़ निश्चय की कोई बात हो, जब किसी को कोई चेतावनी या धमकी दी गई हो, तो या फिर कोई आदेश दिया गया हो, तो हम आई और वी के साथ में शैल की बजाय विल का प्रयोग करते हैं। जैसे कॉमन से एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आपने कभी ना कभी ज़रूर ये सेंटेंस सुना होगा, आई विल किल यू। आई विल किल यू बोलते हैं वहाँ पे, आई शैल किल यू तो कभी कोई नहीं बोलता। तो आई विल किल यू ये धमकी भरा वाला वाक्य है, तो इसलिए आई और वी के साथ ऐसे केसेस में हम शैल की बजाय विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं अपने इस टॉपिक को। हम बात करते हैं पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। तो फ्यूचर टेंस में जैसा कि आपको पता है फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, हम इसको एक ही बोलते हैं, फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो याद क्या रखना है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के केसेस में आपको 2 बातें याद रखनी है। पहली बात तो ये कि सिंपल इंडेफिनेट, सिंपल हो या इंडेफिनेट हो, या तो इसकी या फ्यूचर परफेक्ट, इन 2 की ही पैसिव वॉइस बनती है। कॉन्टिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के केस में बताया था कि 2 बी की फॉर्म एक साथ बन जाती हैं पैसिव वाले सेंटेंसेज में, इसलिए हम जो लास्ट वाला जो टेंस है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है उसमें नहीं बनाते। ठीक उसी सेंस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी क्या आता है, शैल विल के बाद में बी आता है और फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। तो जब हम उसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बी और बीइंग को एक साथ लिखना पड़ता है, जो कि ग्रामेटिकली गलत होता है। इसलिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं, सबसे पहला जो टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो बच्चों फ्यूचर जो इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस है, इसका स्ट्रक्चर काफ़ी ईजी स्ट्रक्चर रहता है। इसमें मैं बात कर रहा हूँ असर्टिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस की, तो इसमें स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी, शैल एंड विल, SNW से मैं इसको इंडिकेट कर रहा हूँ, आप विल लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेन वर्ब की पहली फॉर्म का इसके अंदर यूज़ किया जाता है, देन ऑब्जेक्ट इसके अंदर यूज़ होता है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर होता है। इसके ऊपर हम वाक्य बनाते हैं। जैसे एक वाक्य मैंने यहाँ पे लिखा है,
आई शैल मीट हिम, आई शैल मीट हिम। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, शैल हेल्पिंग वर्ब है, मीट वर्ब की पहली फॉर्म है और हिम आपका ऑब्जेक्ट है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का असर्टिव सेंटेंस है एक्टिव का, ये आपको ध्यान रखना है, ये एक्टिव है। और जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, वही स्टेप्स हैं, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट की जगह लिखो, लेकिन हिम को आप ऐसे हिम नहीं लिख सकते, यहाँ हिम को चेंज करके हमें ही के अंदर बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ही, फिर हमने लिखना है हेल्पिंग वर्ब विल, और पैसिव सेंटेंस हम बना रहे हैं तो शैल विल के बाद में बी का प्रयोग आपको करना है, ये बस आपको ध्यान रखना है। ही विल बी, और थर्ड फॉर्म बी के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। फिर उसके बाद आपको बाय का इस्तेमाल करना है, और फिर आई इधर जाके ऑब्जेक्टिव केस में बदलेगा तो ये मी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और फुल स्टॉप आपको लगा देना है। तो ये होता है पैसिव स्ट्रक्चर, राइट। कुछ भी नहीं करना, जैसे प्रेजेंट में किया था, जैसे पास्ट में किया था, ठीक वैसे ही फ्यूचर में हमें शैल विल के बाद में बी का प्रयोग कर देना है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है पैसिव के अंदर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस की बात करता हूँ तो आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या मिल जाएगा, सिर्फ नॉट मिल जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा आपका, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, अगेन शैल विल में से कोई एक लिखनी है, प्लस नॉट, एंड उसके बाद में वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये आपका सेंटेंस बन जाता है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ मैं एक्टिव का, इस स्ट्रक्चर के ऊपर एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताता हूँ। शी विल मेक ए डॉल, सी विल मेक ए डॉल। यहाँ पे सी सब्जेक्ट है और विल हेल्पिंग वर्ब है और मेक वर्ब की पहली फॉर्म है। क्योंकि हमें नेगेटिव वाक्य बनाना है इसलिए ये जानबूझ के मैंने यहाँ पे लिखा। आपको ध्यान रखना नोट की पोजीशन जो है वो यहाँ होती है, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट का प्रयोग करना है। ये बच्चे गलतियाँ करते हैं, या तो इस नोट को यहाँ लगा देंगे या यहाँ पे नोट लगा देते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट का प्रयोग करना है, ठीक है। तो इसकी पैसिव स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, सेम वही प्रोसेस है। आप पहले ऑब्जेक्ट ए डॉल को इधर ले आए, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करना है, फिर बी का इस्तेमाल करना है, ठीक है, और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बाय लगा देना है और सी इधर जाके हर में बदल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने नोट कहाँ लगाया था, इस विल के बाद में, तो यहाँ पे भी नोट कहाँ लगेगा, इस विल के बाद में ही। तो वाक्य क्या बन जाएगा, ए डॉल विल नॉट बी मेड बाई हर। ये नेगेटिव वाक्य हुआ। बस नोट का आपको ध्यान रखना, नोट लगेगा कहाँ, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट का प्रयोग करना है, चाहे वो एक्टिव सेंटेंस हो चाहे वो पैसिव सेंटेंस हो। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार इसका। और अब मैं एक वाक्य लिख रहा हूँ, आपको इसकी पैसिव वॉइस बनानी है और ये वाक्य नेगेटिव का होगा। आपका वाक्य है, दे विल गिव द टेस्ट। ये वाक्य है, इसकी पैसिव वॉइस आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये असर्टिव वाक्य है, इसकी पैसिव वॉइस बना के आपको मुझे कमेंट करना है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका कमेंट करके मुझे आप बताओगे। जैसे ही आप ये वीडियो देख रहे हो तो उसी टाइम पे आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओगे कि इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब की पहली फॉर्म है और ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो मैंने आपको बताया था फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। सॉरी, इसी के अंदर पहले इंटेरोगेटिव रह चुका है, इंटेरोगेटिव कर लेते हैं एक बार। इंटेरोगेटिव वाक्य में देखिए क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब को हमें आगे लिखना होता है, यानी सेल विल को हम आगे लिखेंगे और फिर उसके बाद में आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, राइट। इसके बाद में आपको वर्ब की पहली फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड एक वाक्य बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, विल शी कुक द फूड, क्वेश्चन मार्क। ये वाक्य मैंने बनाया है इंटेरोगेटिव का। अब इसकी पैसिव स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, वही तरीका है। आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से वाक्य स्टार्ट करना है। ये द फूड ऑब्जेक्ट है, इधर आके सब्जेक्ट बन जाएगा। विल द फूड, बी लगा देना है और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुक, बाय हर, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना अभी, ठीक है। ये था इंटेरोगेटिव वाक्य। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्य की। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ आपको सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाना है। तो स्ट्रक्चर बनेगा आपका
सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में आपको नोट लगा देना है और फिर वर्ब की पहली फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। वाक्य बनाते हैं इसका वाक्य कैसे, इसी वाक्य को बना देते हैं, विल सी नॉट कुक द फूड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये एक्टिव में है तो पैसिव में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे लिख दिया, विल द फूड, फिर नॉट का प्रयोग करना है और फिर आपको बी का प्रयोग करना है और फिर बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, फिर बाय का इस्तेमाल करो, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदल दो और क्वेश्चन मार्क लगा दो। विल द फूड नॉट बी कुक्ड बाय हर। ठीक है, ये हुआ इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्य। तो इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में फ़र्क कितना रहता है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद में नोट रहता है। ठीक वैसे ही जैसे आपने असर्टिव से नेगेटिव बनाया था, सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा दिया था, ठीक वैसे ही इंटेरोगेटिव से इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी नोट का ही फ़र्क होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। ये था फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, आप ध्यान रखना। ठीक है, तो हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट ये टेंस है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में होता क्या है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है उसी का सारा खेल है ये। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्यूचर टेंस में परफेक्ट की, फ्यूचर परफेक्ट की। ठीक है, तो सबसे पहले वही असर्टिव सेंटेंस में अगर मैं बात करता हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो कैसे स्ट्रक्चर बनेगा एक्टिव वाक्य का, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी, शैल या विल की हम बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे देखो ध्यान से हैव का प्रयोग होता है, और हैज़ या और हैव के बाद में आपने परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था, हैज़ हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट में भी हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनता है। पैसिव में एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ डायरेक्ट। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पे, शी विल हैव फिनिश्ड, शी विल हैव फिनिश्ड द डिनर। ये वाक्य बन गया अपना फ्यूचर परफेक्ट का, वह अपना डिनर खत्म कर चुकी होगी। फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम, तो ये एक्टिव में है ना, तो इसके पैसिव कैसे बनाएंगे, सबसे पहले वही हम इस ऑब्जेक्ट को इधर लिखेंगे द डिनर, द डिनर, फिर लिखेंगे हम क्या, विल, फिर हैव। और यहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको क्या प्रयोग करना है फ्यूचर परफेक्ट में, बीन शब्द का इस्तेमाल करना है। ये मैंने अलग से लिखा है इसीलिए। विल हैव बीन फिनिश्ड ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, फिनिश्ड बाय, और सी बदल जाएगा हर में, और फुल स्टॉप लगा देना आपको। तो ध्यान रखने वाली बात क्या थी यहाँ पे, कि यहाँ पे आपको विल हैव के बाद में बीन का इस्तेमाल करना है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हुए। ठीक है, ठीक है, चलो अब नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं। नेगेटिव में सेम मैंने आपको बताया था, एक्टिव का जब आप नेगेटिव बनाओगे तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इसी वाक्य को लेते हैं, सी विल नॉट हैव फिनिश्ड द डिनर। ये नेगेटिव की बात कर रहे हैं ना, तो देखिए आप नोट कहाँ प्रयोग किया है, विल के बाद में हमने नोट का प्रयोग किया है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे हम, द डिनर विल नॉट हैव बीन फिनिश्ड बाय हर, फुल स्टॉप। बन गया ना, कहाँ फर्क आया, सिर्फ इसी विल के बाद में हमने नोट का प्रयोग करना है, एक्टिव वे और पैसिव दोनों के अंदर का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस क्लियर हो गए होंगे आपको। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करेंगे आगे किसकी, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव वाक्य की या इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करता हूं मैं। सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले वही हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी भाई इसमें, यानी शैल एंड विल को हम आगे लेके आएंगे सब्जेक्ट से पहले। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। परफेक्ट की बात कर रहे हैं हम, फिर क्या करना है हमें, हैव का प्रयोग करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का, देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन।
जैसे कि एक वाक्य मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा विल राम हैव मेड द प्लान। विल राम हैव मेड द प्लान, ये आपका इंटेरोगेटिव वाक्य है। कौन से टेंस का? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। पैसिव में कैसे बनाएंगे? वही, इसको ऑब्जेक्ट मान रहे हैं तो विल से वाक्य स्टार्ट करेंगे। विल द प्लान हैव बीन मेड बाय राम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर। तो देखो कंफ्यूजन कहाँ होता है बच्चों को, लगभग बच्चे क्या करते हैं कि बीन का जो प्रयोग है वो यहाँ कर देते हैं, विल द प्लान बीन हैव मेड बाय राम। नहीं, विल द प्लान हैव बीन मेड बाय राम, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमने करना क्या है, अगर आप ये सिंपल वाक्य पढ़ते तो कैसे बनते हैं, यानी असर्टिव वाक्य, राम विल हैव मेड द प्लान, और उसके पैसिव वॉइस बनाते आप द प्लान विल हैव बीन मेड बाय राम, द प्लान विल हैव बीन मेड बाय राम। तो हमने सिर्फ इसकी और इसकी ही पोजीशन चेंज करनी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था इंटेरोगेटिव। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में वही हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाता है, क्वेश्चन मार्क सबसे लास्ट में। वाक्य देखते हैं इसका एक्टिव का। मैंने यहाँ पे लिखा विल ही नॉट हैव सबमिटेड हिज टेस्ट, ये है एक्टिव के अंदर। अब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले वही करेंगे, हम इसको ऑब्जेक्ट लेके चल रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, विल लगती है, तो विल हिज टेस्ट, और फिर क्या लगाना आपने ने, नॉट लगाना है, नॉट हैव, और हैव के बाद में बीन का इस्तेमाल करना है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है, सबमिटेड बाय हिम, और क्वेश्चन मार्क, ये हुआ इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो फ़र्क कहाँ आया, मतलब इस सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्य बन जाएगा। तो ये था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर में मैं बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फ्यूचर में दो ही टेंस हैं, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इन दो वाक्यों की ही, दो टेंस की ही आप पैसिव वॉइस बनाओगे। वाक्य हो सकता है पॉजिटिव का हो, नेगेटिव का हो, इंटेरोगेटिव का हो, या इंटेरोगेटिव नेगेटिव का हो, या इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों में WH वर्ड भी हो सकता है। मैंने आपको तरीका बता दिया है। WH वर्ड यहाँ पे आते ही आप क्या करोगे, आंसर यानी कि पैसिव के अंदर भी WH वर्ड लगा दोगे, या एक्टिव के अंदर भी WH वर्ड लगा दोगे। हो सकता है आपसे पैसिव वॉइस दे दी जाए और एक्टिव पूछ लिया जाए, तरीका यही रहेगा, आपको चेंज नहीं करना। मैंने पहले भी आपको कहा था, दोबारा कह रहा हूँ, जब तक आप लोगों को टेंस नहीं आएंगे आप टेंस के बेस के ऊपर पैसिव वॉइस नहीं सीख सकते। इसलिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेंस का लिंक दिया है, तीनों प्रकार के जो टेंस हैं उनका लिंक दिया है, और इससे पहले वाले जो वीडियो हैं उनका भी लिंक डाल रखा है, उनको आप ज़रूर देखिएगा। साथ साथ इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके पास कोई भी बुक हो उसमें से प्रैक्टिस कर ले, या फिर गूगल में से आप प्रत्येक टेंस के वाक्य निकालें और उनकी प्रैक्टिस कर लें। तो ये तो हुआ फ्यूचर टेंस से रिलेटेड। अब मैं आपको बताता हूँ मॉडल बेस्ड हम जो पैसिव वॉइस बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। देखिए, मॉडल शब्द जो है, वैसे तो मॉडल अपने आप में एक अलग सा टॉपिक है वर्ब का, इसको हम अलग से पढ़ेंगे बेगे, लेकिन जब पैसिव वॉइस के केस में हम मॉडल्स की बात करते हैं तो एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको बता देता हूँ। मॉडल जो वर्ड है वो मूड शब्द से बना है। इसका मतलब होता है स्वभाव या नेचर, प्रकृति। और हम इंग्लिश में टोटल 13 मॉडल्स की बात करते हैं। 13 में से 10 मॉडल्स ऐसे हैं जो मेन वर्ब का रोल करते हैं, और 3 मॉडल ऐसे हैं जो ये 10 मॉडल ऐसे हैं जो मेन वर्ब का फंक्शन नहीं करते, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। और 3 मॉडल ऐसे हैं जो मेन वर्ब की तरह भी यूज़ होते हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होते हैं। नीड, डेयर और यूज टू, ये 3 मॉडल ऐसे हैं जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह यूज़ होते हैं। बाकी 10 जो मॉडल हैं वो मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं होते, वो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मॉडल्स में कोई वाक्य कैसे आ सकता है, जैसे ही कैन हेल्प मी, ये वाक्य आ गया आपके सामने एक्टिव का। एक्टिव का क्यों है, क्योंकि नंबर 1 बात तो इसमें वर्ब की पहली फॉर्म दी हुई है।
ठीक है, यहीं से आप अंदाज़ा लगा लो कि ये वाक्य एक्टिव में है। जब इस वाक्य को आप या मॉडल के वाक्य को आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो, तरीका वही है, इस मी को आप इधर ले आओ तो ये आई बन जाएगा, राइट। मॉडल जो दे रखा है उसको आप एज इट इज़ लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको बी का इस्तेमाल करना है, बी ई, और बी के बाद मैंने बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड। फिर बाय अपनी तरफ से आपको लगाना होता है और ही उधर जाके हिम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे हम मॉडल्स की पैसिव वॉइस बना सकते हैं बी का प्रयोग करके। सिंपली उस मॉडल को आप लिखो पैसिव के अंदर, उसके बाद बी लगाओ और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी इस्तेमाल करो, फिर उसके बाद बाय का, और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस के अंदर आप कन्वर्ट कर दो। तो इस प्रकार हम मॉडल की पैसिव वॉइस बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखिएगा, शी मस्ट डू हर ड्यूटी, ये एग्जाम्पल देखिएगा। तो यहाँ पे सी सब्जेक्ट है, मस्ट मॉडल है, डू जो है वो मेन वर्ब है, हर ड्यूटी जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये वाक्य कैसे बनेगा पैसिव के अंदर, हर ड्यूटी मस्ट बी डन बाय हर। एक तरीका और भी है, ये मैं आपको बता देता हूँ, जब मैं मॉडल पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। मस्ट का मतलब ही होता है हेड टू, तो आप इसको हेड टू से भी बना सकते हो, गलत नहीं होगा, वो भी सही होगा। ये काफ़ी सारे रूल्स हैं इंग्लिश के। हम मॉडल्स का जो टॉपिक पढ़ेंगे वर्ब का, तो उसमें मैं आपको सारे मॉडल्स क्लियरली करवा दूंगा। फिलहाल आप इस प्रकार के वाक्य ज़रूर देखिएगा। आपको एक बात और, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 5 मॉडल से रिलेटेड एक्टिव सेंटेंस मिलेंगे, आपको उनको पैसिव के अंदर कन्वर्ट करना है। हो सकता है ये वाक्य आपको नेगेटिव में मिले, नेगेटिव में मिलेगा तो ऐसे मिलेगा ये वाक्य, ही कैंट हेल्प मी, तो आप कैसे बनाओगे, आई कैन नॉट या आई कांट बी हेल्प्ड बाई हिम, इस तरह आप इसका आंसर दे सकते हो। तो नेगेटिव में आते ही नोट लग जाएगा, इंटेरोगेटिव में यही मॉडल्स आगे लग जाते हैं सब्जेक्ट से पहले, और ये सेम उसी तरह बनते हैं जैसे आपने टेंस के बारे में पढ़ा है। तो फिलहाल आज के अपनी इस वीडियो में इतना ही। आपने इतना तो अंदाज़ा लगा लिया होगा कि बिना टेंस सीखे आपको पैसिव वॉइस नहीं आने वाली। तो इंग्लिश में सबसे पहला ही काम आपका ये है कि आप टेंस सीखिएगा, उसकी वीडियो मैंने नीचे डाल रखी है, उनको आप ज़रूर देखिएगा। और हाँ, विदाउट प्रैक्टिस आप ज़ीरो हो, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, प्रैक्टिस किए बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। कॉन्स्टेंटली आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप लोग इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस करते हो, पढ़ते हो, तभी तक याद रहती है, उसके बाद वरना भूल जाओगे। ये मैथमेटिक्स की तरह है, जिस तरह मैथ में फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक उसी प्रकार इसके अंदर रूल्स हैं। आप प्रैक्टिस करो। देखो, बिना प्रैक्टिस के शायद मेरे से भी गलती हो जाए या किसी भी टीचर से भी गलती हो जाती है, तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। इन रूल्स को बार बार पढ़ते रहिएगा। और हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर भी फ्लैश हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे पूछ सकते हो, या इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई सजेशन देना हो तो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। ज़्यादा होगी बातें, बस फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच अपने इस चैनल पर बने रहने के लिए।